नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। अगर आपको लगता है कि भारतीय शेयर बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा है तो जरा रुकिए, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले दिनों में निवेशकों की नींद उड़ा सकता है। दिसंबर का महीना आमतौर पर शांत, सुस्त और लो वॉल्यूम वाला माना जाता है, लेकिन इस बार खामोशी के बीच विदेशी निवेशकों ने एक ऐसा वार किया है जिसकी गूंज अब शेयर बाजार में सुनाई दे रही है। एनएसडीएल के आंकड़े बता रहे हैं कि दिसंबर 2025 के सिर्फ पहले 15 दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 1.96 अरब डॉलर यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए चुपचाप निकाल लिए हैं। विदेशी निवेशकों की इस ताबड़तोड़ बिकवाली से हड़कंप मचा हुआ है। क्यों विदेशी निवेशक तेजी से अपना पैसा निकाल रहे हैं? वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां एफआई सबसे ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं? पूरा मामला क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से सिर्फ 15 दिनों में 16,000 करोड़ रुपए निकालना ये कोई मामूली बिकवाली नहीं है। ये एक संकेत है, एक चेतावनी है। अब सवाल उठता है, विदेशी निवेशकों ने सबसे पहले किसे निशाना बनाया? तो जवाब है वही सेक्टर जिसे आम निवेशक सबसे ज्यादा सुरक्षित मानता है, यानी बैंक, फाइनेंस और इंश्योरेंस। यहां से अकेले 718 मिलियन डॉलर निकाले गए हैं। इसके बाद बारी आई आईटी की। आईटी सेक्टर जहां से 667 मिलियन डॉलर बाहर चले गए, और फिर सर्विसेज सेक्टर जहां से 357 मिलियन डॉलर की निकासी हुई है। यानी जिन सेक्टर्स में पिछले कुछ सालों में बाजार को संभाला, आज वही सबसे ज्यादा चोट खा रहे हैं। हेल्थ केयर, पावर, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, कोई भी नहीं बचा। ये बिकवाली एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या विदेशी निवेशकों को लगने लगा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अब उतनी मजबूत नहीं रही, या फिर वैल्यूएशन इतनी ऊंची हो चुकी है कि रिस्क लेना अब फायदे का सौदा नहीं है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जहां एक तरफ बिकवाली थी, वहीं दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस सेक्टर में 331 मिलियन डॉलर की खरीदारी भी दिखी है। मेटल्स और माइनिंग में करीब 90 मिलियन डॉलर का इनफ्लो आया है। ये बताता है कि विदेशी निवेशक पूरी तरह से भाग नहीं रहे, बल्कि सुरक्षित ठिकाने तलाशने में लगे हैं। तो बातें हैं असली डर पर। रुपए का 91 प्रति डॉलर पर पार जाना। अगर शेयर बाजार में आपको लगता है 10% रिटर्न मिला, तो उसी दौरान 5 रुपए से 7% गिर गया, तो आपकी कमाई कहाँ गई? यही वजह है विदेशी निवेशक घबरा रहे हैं। आरबीआई का सीमित इंटरवेंशन और कमजोर होती करेंसी उनके लिए रेड अलर्ट बन चुकी है। कैपेक्स साइकिल पर भी बड़ा सवाल है। पावर, सीमेंट, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, इन सेक्टर्स में बिकवाली एक और डर दिखाती है कि क्या भारत का कैपेक्स साइकिल धीमा पड़ रहा है? अगर प्रोजेक्ट रुके, निवेश टला, तो कमाई गिरेगी और शेयर की कीमतें भी। तो ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं है। विदेशी निवेशक जोखिम कम कर रहे हैं, कैपिटल बचा रहे हैं और करेंसी रिस्क से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर ये आउटफ्लो लंबे वक्त तक चला, तो बाजार में देर, उतार चढ़ाव और सेक्टर लीडरशिप में बड़ा बदलाव तय है। कुल मिलाकर बाजार अभी टूटा नहीं है, लेकिन दरारें साफ दिख रही हैं। सवाल यह है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली क्या आगे भी जारी रहेगी, या फिर उनकी वापसी की उम्मीद है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।